हमारे धर्म क्या है, पूजा पाठ कैसे की जाती है, माता का सम्मान कैसे किया जाता है, पारंपरिक वेशभूषा में रहो। तो ये विधर्मी लोग भी जानते हैं कि इस धर्म को, हिंदू धर्म को कमजोर कैसे किया जाए, इसको जड़ से कैसे रोका जाए, या हमारी जगत जननी के जो आशीर्वाद हमको मिलता है उसको कैसे काटा जाए। क्योंकि इसमें जिहादी कुछ ऐसे होते हैं जो प्रवेश कर जाते हैं और यहीं से लव जिहाद की शुरुआत होती है। जिनके बच्चे अर्ध कपड़े में आते तो कृपया माँ भी उनके साथ वैसे ही आए, ये होना चाहिए। हर हिंदुओं का कर्तव्य है और ये हर पंडाल, हर जो आयोजन करता है गरबा का, वो समझे जाने, यही हमारी अपेक्षा है। वो अगर वो अपने हिसाब से अगर नहीं मैनेज कर पाएंगे तो फिर अपन अपने हिसाब से मैनेज करेंगे वो जगह को। आखिर बच्चे अर्ध कपड़े में जाते हैं तो वहाँ आप गरबा करने नहीं जा रहे, वो तो आपकी अलग ही प्रक्रिया चल रही है। फिर बच्चों की मेंटलिटी कैसी है, आजकल का मॉडर्न ज़माना, मॉडर्न कहाँ से बन गए, अंग में कपड़े कम तो बच्चे मॉडर्न बन गए। मॉडर्नता ये नहीं होती भैया। छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने फरमान जारी किया। उन्होंने कहा कि गैर हिंदू जो व्यक्ति हैं वो अब गरबा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसे 8 बिंदुओं पे उन्होंने अलग अलग चीज़ें कही। अब हिंदू जागरण मंच जो है कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो विधर्मी हैं वो गरबा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और क्या क्या मांग ये हैं इनकी, इनको लेकर बात करेंगे। भैया, क्या क्या मांग को लेकर आप लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो धर्म स्थल जैसे गरबा का जो स्थल है, वहाँ हमारे 9 दिन उपवास रहने वाली मातृशक्ति वहाँ जाके गरबा करती हैं, अपने हृदय में जगत जननी माँ जगदम्बा को लिए नृत्य करती हैं, माँ को खुश करने के लिए। तो ऐसे जगह को अपवित्र ना किया जाए। तो ऐसी स्थान पर, ऐसे देवियों के जहाँ पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, वहाँ विधर्मी ना प्रवेश करें, उस जगह को अपवित्र ना करें। इसीलिए हम लोगों ने ये ज्ञापन कलेक्टर को दिया है। विधर्मी का अर्थ ये है जो हमारे धर्म के बारे में जानकारी नहीं रखता, जो धर्मानुकूल कार्य नहीं करता। हमारी जगत जननी माँ की जो 9 दिन की जो पूजा है, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार उत्सव होते हैं, लेकिन ये जो माता की जो पूजा होती है इसमें विशेषकर पवित्रता को ध्यान दिया जाता है। तो ये विधर्मी लोग भी जानते हैं कि इस धर्म को, हिंदू धर्म को कमज़ोर कैसे किया जाए, इसको जड़ से कैसे रोका जाए, या हमारी जगत जननी के जो आशीर्वाद हमको मिलता है उसको कैसे काटा जाए। तो हमारे जो पूजा करने की पद्धति है उसको दूषित करते हैं। जो अभी डोंगरगढ़ में घटना हुई और जो घटनाएं हो रही हैं, जो प्रसाद में मिलावट किया जा रहा है, ये यही कारण है। विधर्मी हमारे शक्ति के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और उसी शक्ति को विलुप्त करने के लिए, वो शक्ति हम सबको ना मिले, इसलिए ऐसी हरकत करते हैं। अपवित्र कैसे होगी? आप अपवित्र करने की बात कर रहे हैं, कैसे? अपवित्र देखिए, माँ जगत जननी की हम पूजा करते हैं, वहाँ पे कोई शराब पीकर, मांस मदिरा का सेवन करके जिस गौ माता को हम प्रणाम करते हैं, जो हमारी माँ है, जो पृथ्वी गौ माता का रूप लेकर ही माँ जगत जननी के पास गई थी कि महिषासुर का वध कीजिए, जो आतंक मचा के रखा था, रावण जो आतंक मचा के रखा था। तो वही गौ माता का जो भक्षण करके उस क्षेत्र में आएगा, वो दूषित ही तो हुआ। और लोगों की कल्पना, जो मातृशक्ति को वहाँ गरबा का नृत्य देखने नहीं जाते, वो और भी विशेष आजकल के जो आडंबर हैं, जो बॉलीवुड की जो संगति लोगों को हुई है, दिखावा और गलत ध्येय बनाकर मातृशक्ति को देखने के लिए जो लोग जाते हैं, उनके विरुद्ध हमने विधर्मी शब्द का इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी नवरात्रि होते थे, या पहली बार ऐसे आप लोग ज्ञापन दिए कि इससे पहले भी आपने कभी ज्ञापन? नहीं, इससे पहले भी ज्ञापन दिया गया था मगर कार्रवाई होती नहीं है और इनके हौसले और बढ़ते जाते हैं कि हाँ, हिंदू संगठन दे तो देता है पर कुछ होता नहीं है, हम लोगों को यहाँ प्रवेश करने मिलता है। तो इस बार हम सारे लोग, यानी बजरंग दल है, शिवसेना है, हिंदू जागरण मंच है, ऐसे कई सारे दलों के साथ आज हम लोग यहाँ आए कि जब हम एक साथ होंगे तो शायद हमारी बातों को माना जाएगा, मांगों को। तो कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि 2 तारीख को एक बैठक की जाएगी, उसमें आपको बुलाया जाएगा। तो हमको अपनी बातों को वहाँ रखना है। तो विशेष वेशभूषा पे भी हमने बच्चियों की ध्यान दिया है और हमको अपनी बेटियों को बचाना है, क्योंकि इसमें जिहादी कुछ ऐसे होते हैं जो प्रवेश कर जाते हैं और यहीं से लव जिहाद की शुरुआत होती है। तो मुझे किसी का डर नहीं है, मैं खुल के इन बातों को बोलूँगी कि हाँ, मैं लव जिहाद को रोकना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी बच्चियों को बचाना चाहती हूँ। इसमें लिखा है कि मांस मदिरा 100 मीटर की दूरी पे ना बिके। तो ये तो तय जो है आयोजन समिति करेगी कि जहाँ पर मांस मदिरा बिक ना रहा हो वहाँ पे हम आयोजन करें। तो इसको लेके कलेक्टर क्या करेंगे? कलेक्टर सारे दिशा निर्देश यहीं से जारी होते हैं। ये हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, ये हिंदुओं को जागृत करने आए हैं, हिंदुओं को बताने आए हैं कि ऐसे चीज़ अगर आपके बगल में मांस बिक रहा है तो वो मांस लेने भी वहीं पे आएगा। और जहाँ प्रभु की भक्ति हो रही है वहाँ मांस मदिरा का कोई स्थान नहीं है।
और कलेक्टर और हम एसपी साहब को भी यही बोलने आए, हम आपको ज़्यादा बल की शक्ति की ज़रूरत नहीं है, हम तो एक फॉर्मेलिटी जो है वो आपके सामने कर रहे हैं। हम तो हर हिंदुओं को जागृत करना चाह रहे हैं। हर जहाँ जहाँ ये गरबा का केंद्र है, जहाँ जहाँ गरबा हो रहा है, वो स्वयं हिंदू हैं। वहाँ अगर पाप का कार्य होगा, फुहड़ता होगी, तो उस पाप का भागीदार वो स्वयं अध्यक्ष और वहाँ के सारे कार्यकर्ता होंगे। और वहाँ जगत जननी का पूजा जिस भाव से गरबा की शुरुआत हुई थी, माँ को प्रणाम करके, माँ को बीच में रख के अपने हृदय में माँ जगत जननी, माँ कात्यायनी को प्रणाम करके जो शक्ति से जो नृत्य किया जाता है, गरबा नृत्य इसलिए किया जाता है, वही एक नृत्य है जो काफ़ी देर तक किया जाता है। आप 1 घंटे, आधा घंटा कोई छोटा सा नृत्य एक गाने में कर सकते हैं, लेकिन गरबा आदमी 4 घंटा 5 घंटा क्यों करता है? तो ये गरबा की शुरुआत वहीं से, गर्भ, ये गरबा शब्द माँ के गर्भ से निकाला है, संस्कृत में गर्भ से ही ये गरबा निकला है। तो माँ के गर्भ मतलब इस पूरी सृष्टि जो निकली है वो माँ के गर्भ से ही निकली है। तो उस मातृ शक्ति का सम्मान और उसकी पवित्रता का ध्यान रखना हर हिंदुओं का कर्तव्य है। और ये हर पंडाल, हर जो आयोजन करता है गरबा का, वो समझे जाने, यही हमारी अपेक्षा है। भैया, यदि विधर्मी प्रवेश कर लेते हैं गरबा में तो फिर क्या करेंगे आगे? अगर विधर्मी प्रवेश कर लेते हैं तो जैसे अपन को पता चलेगा कि प्रवेश कर ले हैं, तो अपन आवेदन दिए हैं पुलिस प्रशासन, एसपी को, कलेक्टर को। वो अगर वो अपने हिसाब से अगर नहीं मैनेज कर पाएंगे तो फिर अपन अपने हिसाब से मैनेज करेंगे वो जगह को। मतलब जैसा भी रहेगा उस हिसाब से अपन देखेंगे। मैं विधर्मी प्रवेश ना करे, इसलिए हमने आईडी की भी मांग की है कि अपना वोटर आईडी दिखाए तभी पंडालों में प्रवेश हो, और आधार कार्ड वगैरह जो भी उनकी आईडी है उसको देख करके ही प्रवेश किया जाएगा। बिना आईडी के उनको प्रवेश नहीं मिलेगा किसी भी पंडाल में। और अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा जो संगठन है वो खुद कार्रवाई करेगा। वही बोल रहा हूँ कि यदि ऐसे कई पंडाल होते हैं जहाँ भीड़ इतनी होती है कि पहचान देख पाना तय नहीं होती है, तो अभी 2 तारीख के हम ये सोचे हैं कि जितने लोग वहाँ आएंगे, गरबा में वही लोग आएंगे जो मातृ शक्ति माँ जगत जननी को जानते हैं, पहचानते हैं। तो वहाँ हम तिलक लगाएंगे, गौमूत्र का भी छिड़काव करेंगे, गंगा जल का भी छिड़काव करेंगे। अपने तरफ से जितनी हमारी व्यवस्था है वो हम सब करेंगे। देखिए हाँ दीदी, सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। हम ये चाहते हैं भैया, आज धर्म का ज्ञान बच्चों को नहीं है, तो इस माध्यम से कम बच्चों को सिखाएं तो सही कि है क्या जन्म देने वाली माँ। बच्चे बड़े होने के बाद आज अगर आदर सम्मान भूल जाते हैं तो कम से कम हम उनको प्रेरणा तो दें। हमारे धर्म क्या है, पूजा पाठ कैसे की जाती है, माता का सम्मान कैसे किया जाता है, पारंपरिक वेशभूषा में रहो, फुहड़ता नहीं होनी चाहिए। और हमारा ये उद्देश्य किसी और के लिए नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने बच्चों को सलीका सिखाएं। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मेरी भी बड़ी बच्ची है। हम शुरू से बचपन से अगर हम ये शिक्षा देते, बेटा अंग प्रदर्शन नहीं होना, आप गरबा में जा रही हैं तो माँ के गर्भ से बच्चा अगर हुआ है, हम देवी की उपासना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उस सलीके से करें। एक तरीका होना चाहिए, हमें बच्चों को ज्ञान देना है, माँ क्या है, पूजा कैसी होती, कैसी वेशभूषा होनी चाहिए। फुहड़ता का मतलब ये होता है, आखिर बच्चे अर्ध कपड़े में जाते हैं तो वहाँ आप गरबा करने नहीं जा रहे, वो तो आपकी अलग ही प्रक्रिया चल रही है। फिर बच्चों की मेंटलिटी कैसी है, आजकल का मॉडर्न ज़माना, मॉडर्न कहाँ से बन गए, अंग में कपड़े कम तो बच्चे मॉडर्न बन गए। मॉडर्नता ये नहीं होती भैया, कम से कम तन ढका हो। मेन उद्देश्य हमारा ये है, हमारे बच्चों को पहनावे का ढंग होना चाहिए, पूजा पाठ का तरीका होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी भाभी दीपाली चौधरी जी ये बहुत कोशिश करती है, आज हम सब जो खड़े हैं धीरे धीरे उस घर से निकाल रही है, अकेले हिम्मत करती है, भैया लोग का साथ है, तो हम लोग ये चार एक से अनेक हो रहे हैं, लेकिन सही कार्य के लिए हो रहे हैं। हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं, उद्देश्य यही है कि अपने बच्चों को कम से कम ज्ञान तो हो कि आप क्या कर रहे हो। यही प्रेरणा के लिए आज हम यहाँ उतरे हैं भैया, और ये चाहते हैं कि आप सबके माध्यम से भी जिसके कान तक अगर ये बातें जाती तो कृपया अगर बात सही हो तो हर माँ सपोर्ट करे, और जो अगर बच्चे का सपोर्ट नहीं करती, जिनके बच्चे अर्ध कपड़े में आते तो कृपया माँ भी उनके साथ वैसे ही आए। ये होना चाहिए, क्योंकि बच्चे घर से निकलते तो एक माता पिता को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे किस ढंग से निकल। अगर पिता अगर उस बच्ची को वैसे देख सकता है तो मैं बोलती लानत है ऐसे पिता में भी। दृष्टि में क्या रह गया तुम्हारे लिए? हर किसी का एक अपना अलग स्थान होता है, माँ अलग, बेटी अलग, पत्नी अलग, एक ही नारी अलग रूपों में होती है, लेकिन परिस्थितियाँ अलग होती है। ऐसे अपनी बेटियों को आप सलीका सिखाएं, घर से ही तरीके से ढकमुन करके भेजें, अर्ध कपड़ों में ना भेजें। यही उद्देश्य है मेन हमारा।
नवरात्रि से पहले हिंदू संगठन जो है उन्होंने फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने सीधे कह दिया है कि विधर्मियों का प्रवेश वर्जित रहेगा, गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित रहेगा। तो आप समझ सकते हैं हिंदू संगठन जो है नवरात्रि से पहले जागृत हो चुका है।